एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारी ईगो की आर्मी को दिखाया जाता है, जिसमें से एक बंदा आता है ईगो को है, वो बोलता है कि टाइमलाइन सेट हमारे ऊपर हमला करने के लिए यहाँ पे आ रहा है। वो हमारी आर्मी से वो काफी ज्यादा बड़ी आर्मी लेके आ रहे हैं और वो हमारे यहाँ आर्मी के बहुत ज्यादा करीब है। ईगो अपने मन में वो बोलता है कि वो जी तुम्हारे इंटेंशन है वो मुझे बिल्कुल भी सही है, वो नहीं लग रहे हैं, लगता है तुम यहाँ पे कांड करने वाले हो। क्या होती है वो हमारे ईगो को है वो बोलते है कि लगता है तुम्हारे अच्छे से वो लगने वाले हैं और तुम्हारी सिचुएशन में मुझे सही नहीं लग रही है। ईगो होता है वो यूनफेई को है वो एक इशारा करता है, यूनफेई भी है उसके सारे को एकदम आसानी से वो समझ जाता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है काम हो जाएगा। इस सीन में मो वूजी की सारी सेना और ऊपर से मो वूजी भी है वो साथ में आ जाती है, ईगो की आर्मी पे अटैक कर देते हैं। मो वूजी होता है वो बोलता है कि अरे वाह तुम तो यहाँ पे ऑलरेडी हो, क्या तुम सरेंडर करने के बारे में सोच रहे हो। वूजी होता है वो बोलता है कि हाँ अगर तुम यहाँ पे सरेंडर भी करते हो ना तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तुम्हारी लाइफ को है वो बख्श तो नहीं सकता बट यार तुम्हें जल्दी ऊपर पहुंचा सकता हूँ। क्या होती है वो बोलती है कि टैंग लेंगे वो बॉर्डर के बाहर की जगह है, ऊपर से ये वूजी है वो तुरंत यहाँ पे वो आ चुका है और जो ईगो भी है वो सेम टाइम पे यहाँ है। जैसी चीजें है वो दिख रही हैं वो उससे ज्यादा ये वो कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे घंटा समझ नहीं आ रहा। ईगो के सोल्जर आके बढ़ने लगते हैं, ईगो बोलता है कि रुक जाओ, फिर वो बोलता है कि वूजी से कि देखो अभी जो एम्प्रेस है यानी जो क्वीन है उनकी जान है वो मेरे हाथ में, मतलब मैं उनकी सिक्योरिटी कर रहा हूँ अभी, बट तुम क्या लोगे अगर तुम्हें यहाँ से जाना है, जल्दी बताओ तुम्हारी नेगोशिएशन के बदले है वो तुम मुझसे क्या चाहते हो। वूजी होता है वो बोलता है कि ली यंग लियांग और दो प्रिंस है वो यहाँ पे आ रहे हैं लियाओ जिंग में और वो देखो बहुत ज्यादा फास्ट है, अगर मैं तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूँ तो मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ से अकेले ही वो जिंदा वापस जाने दूंगा और किसी को नहीं। ईगो भी होता है वो उसकी बात को सुनता है और बोलता है कि आखिरकार मैं तुम पे इतनी जल्दी विश्वास है वो कैसे कर लूँ, क्या तुम मुझे कोई प्रूफ है वो दे सकते हो आसानी से। वूजी होता है वो हमारे ईगो को एक पेंडेंट जैसी चीज देता है और बोलता है कि ये लो ये रखो, अगर तुम इसे लेके वो मतलब डालो स्टेट के बाहर जाते हो तो वो बंदे यानी मेरे बंदे हैं वो तुम्हें दाइकिन स्टेट में एकदम आराम से वो छोड़ के आएंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो होता है वो वूजी से वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे ये टोकन है वो एडवांस में ये वो क्यों नहीं दे देते, देखो अगर ये चीज है तो मुझे पहले देते हो तो शायद मैं तुम्हारे ऑफर को वो मंजूर कर यहाँ से जा सकता हूँ। जी होता है वो बोलता है ये एक तरह का स्पेशल टोकन है जो हमें हर किसी बंदे को है वो प्रोवाइड है वो नहीं कर सकता, अगर मैंने ये तुम्हें दिया तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ है वो हो सकती है, तुम्हें रियलिटी को है वो फेस करना होगा, ट्रुथ के सामने है वो जाना होगा। ईगो अपने मन में है वो बोलने लगता है ये बंदा सच में है वो बहुत ही ज्यादा अड़ियल है, पता नहीं ये बंदा आगे जाके है वो क्या करेगा, बट यार छोड़े इस बात को। वो होता है वो उस चीज को वो लेने के लिए अपना हाथ है वो आगे बढ़ाता है, बट ईगो है वो समझ जाता है क्या होने वाला है, वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और वूजी भी होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर है वो अटैक कर देता है, सिंपली वो उसे झांसा देने की ट्राई कर रहा था कि वो उसे मार सके। ईगो होता है वो बोलता है क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारे जरिए बेवकूफ है वो बन जाऊंगा और तुम पे बिलीव करूंगा, तो वूजी होता है वो बोलता है कि अब नकली खेल रचने का वक्त है वो आ चुका है। ईगो और वूजी होते हैं वो अपने अपनी स्वॉर्ड को है वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट है वो पैदा करता है और वो दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। वूजी होता है वो अपने साथियों से वो बोलता है कि सारे बंदो यहाँ से जाओ और क्वीन को है वो गार्ड करो और जो ईगो है उसे यहाँ से धक्के मार के वो बाहर निकालो या फिर खत्म करो एज यू विश। तभी होने लगती है गजब की फायरिंग। यार ये गन अगर आपको याद है तो इस गन कौन सी मूवी में यूज हुई है तो उसका नाम कमेंट करो यार। यूनफेई होता है वो अपनी गन को है वो बड़ी रफ्तार से वो चला रहा होता है और बोलता है कि भैया आज तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे साथ जो किया है ना उसका बदला मैं पाई पाई करके तुमसे वसूल करने वाला हूँ, तुम याद करोगे कि तुमने किससे पंगा लिया था। यूनफेई अब फायरिंग करने लगता है लगातार। एडवांस टेक्नोलॉजी के सामने हमारा वूजी भी है वो कमजोर पड़ने लगता है, बिकॉज मार्शल आर्ट एक जगह पे और जो टेक्नोलॉजी है वो एक जगह पे है। तो वो वूजी होता है वो अपनी स्वॉर्ड से वो सब गोली को है वो डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, बट यार ये इतना आसान थोड़ी होता है इतना काम। युए क्या होती है वो बोलती है कि यार ये बंदा तो एकदम मौसम है लीगो, मतलब इसके पास ऐसी ऐसी चीजें हैं जो उसके बारे में क्या ही बताऊं, कोई शक नहीं अगर ये बंदा किसी और के भी पैलेस में वो आसानी से घुस जाता है, बिकॉज इसके पास इतने ज्यादा अच्छे आर्टिफैक्ट है वो पता नहीं किसी को भी हरा सकता है, इसका कोई चांस नहीं। पहले अपना हालत देख ले तो दोनों ओर से घिरी पड़ी है। अगले सीन में जो वूजी होता है वो अपने पास एक पिल निकालता है और उसे अपने मुंह के अंदर डाल देता है। इस पिल को खा के बहुत ज्यादा ये वो पावरफुल हो जाता है या फिर कहीं उसके अंदर से एक अजीब सा ये ऑरा है वो निकलने लगता है। वूजी होता है वो बोलता है कि अब तो तुम्हें मुझसे वो कोई भी नहीं बचा सकता है। वो होता है वो बोलता है कि तुमने सोल एक्सप्लोसिव मतलब पीले वो खाई है, तुमने ये गलत किया, बिकॉज तुम्हें पता होगा इसे यूज करने के बाद तुम्हारी पावर है वो तुम्हारे पास आ तो जाती है बट कुछ ही वक्त बाद तुम डेड जैसे हो जाते हो। वूजी होता है वो हमारे ईगो से वो बोलता है कि अगर इस मैच में अगर तुम मेरे लिए मर जाते हो ना तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगा कि मैंने तुम्हें यानी अपने अपोनेंट को वो यहाँ पे किल कर दिया। ईगो होता है वो बोलता है अच्छा सच में यार मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया, तूने तो यार मेरी पैंट गिली कर दी, बट यार क्या करूँ तू जल्दी बता तुझे चाहिए क्या, वैसे
भी तेरी इस खोखली धमकियों से मैं बिल्कुल भी वो नहीं डरने वाला, बिकॉज हिम्मत तो है अपने जिगर में। यार वूजी भी कहाँ पीछे रहने वाला है। वूजी है वो अपने तलवार की स्लैश लगा के उसके 1000 टेंटिकल डेविल को है वो बीच में से ये वो काटने लगता है। भैया इसके सामने क्या ही टिकेगा, बिकॉज यार 1000 टेंटिकल डेविल है वो फुल्ली अवेक है, वो नहीं हुआ। अगर होता ना तो भैया यार छोटो बट ये होता है वो सीधा वूजी के पीछे आता है, उसके 1000 टेंटिकल डेविल के गायब होता है तो वूजी होता है वो शॉक हो जाता है, बिकॉज ये एकदम शॉकिंग अटैक था। बिकॉज येगो की स्पीड है वो काफी ज्यादा थी उसके पीछे आने से पहले ही। भैया वो अपनी हेवनली स्वॉर्ड का है वो एक स्लैश है वो उसकी मतलब हाथ पे है वो चला देता है। सिंपली कहें तो उसका हाथ है वो आज उसके साथ नहीं रहने वाला है, बाय बाय हाथ। वूजी होता है वो येगो से वो बोल देगी तुमने मुझे चोट पहुंचाने की है वो कोशिश की है, मुझे नहीं लगता कि अब मेरे गार्ड्स या फिर कहीं मैं तुम्हें खुद है वो जिंदा यहाँ से जाने दूंगा, तुम तो भैया आज गए कतई। तभी जो हमारा वूजी होता है वो अपने पास से एक रिवॉल्वर है वो निकाल लेता है। येगो होता है वो बोलता है कि आखिरकार इसके पास जो मेरी रिवॉल्वर है वो पहुंची कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। वूजी का तो यहाँ लंबा वाला कट जाता है, वो जैसे ही गन को है वो चलाता है उसके अंदर से गोली नहीं बल्कि सारे मतलब क्या बोलते हैं बबल है वो निकलने लगते हैं जो कि बहुत ज्यादा रंग बिरंगे होते हैं। क्या बोलूं इसके बारे में। येगो होता है वो हमारे वूजी को है वो बोलने लगता है क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मेरा सामान चुराओगे और मुझे वो बिल्कुल भी है वो नोटिस नहीं होगा। येगो होता है वो बोलता है कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम्हारे अंदर एक घोस्ट है, या फिर कहें तुम यार पागल बंदे हो कि तुम मेरे साथ है वो दगा कर सकते हो अपनी सीट की चाहत में। दैट्स व्हाई मैंने वहाँ पे सारी नकली गन से वो रखवा दी थी, तुम समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। वूजी का प्लान होता है वो बिल्कुल भी वो फेल हो चुका होता है। वूजी होता है वो दबे शब्दों में वो बोलता है कि तुम जीत गए आखिरकार। सॉरी यार बट हमारे येगो ने अपनी तलवार बड़ी रफ्तार से वो चलाई होती है, ऊपर से वूजी ने वो जीत की बात कहने में थोड़ी ज्यादा है वो टाइम लगा दिया होता है, तो समझ जाओ क्या हो चुका है। डावलिया से सारे बंदे होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं, वो बोलते हैं कि हमें यहाँ से भागना होगा वरना हमारा भी हाल है वो वूजी की तरह हो जाएगा। युनफेई होता है वो बड़े गुस्से में वो बोलता है कि आखिरकार ये बंदे वो चले ही गए, बिकॉज इन्हें मतलब 2000 से ज्यादा बंदों ने वो तुम्हारे ऊपर है वो अटैक किया था, वो भी अकेले। वो होता है वो बोलता है कि लीडर के मरने के बाद ये कोई भी बंदा है वो जरूरत नहीं करता कि हमारे सामने खड़ा हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो येगो होता है वो वूजी की बॉडी में से एक चीज है वो निकालने लगता है और उसे देखने लगता है। येगो होता है वो स्लेटर को बड़े ध्यान से वो पढ़ने लगता है। युनफेई होता है वो येगो से वो बोलता है कि आखिरकार तुमने वूजी को है वो जिंदा क्यों छोड़ दिया। तो येगो होता है वो बोलता है कि भले ये बंदा है वो कैसा भी हो बट है तो ये वूजी का भाई, मुझे इसे जिंदा है वो छोड़ना पड़ा, बट एक बात है ये कल्टीवेशन है वो नहीं कर सकता है, इसका मतलब तुम समझ जाओ ये खुद को हील भी है वो नहीं कर सकता है। मैं तुमसे यही इच्छा रखता हूँ कि तुम इसकी मदद करोगे और इसका अच्छे से ख्याल रखोगे। इन होती है यानी जुए क्या होती है वो बोलते है कि येगो हम आराम से बात कर सकते हैं अब। यानी जुए क्या होती है वो बोलते है कि अब मेरे पास कोई भी पावर है वो नहीं बची है और मैं अपने आप से वो कुछ भी है वो नहीं कर सकती। सिंपली यही अच्छा होगा कि मैं इसके साथ दे वो काम करूँ और अपनी लाइफ को वो बचा के रखो वरना हम तो गए। येगो होता है वो से टोकन दिखाता है जो उसे किंग जाओ ने वो दिया होता है। येगो उसे दिखाते है वो बोलते थे देखो और पहचानो। इनमें वो काफी ज्यादा रात है वो हो चुकी होती है, इसका मतलब समझ जाओ कि सारा मैटर है वो सॉल्व हो चुका है, येगो भी है वो जीत चुका है। वे क्या होती है वो येगो को है वो बोलती है कि आखिरकार तुम्हारे पास ये टोकन आया कैसे। ये टोकन उन्हीं के पास होता है जो रॉयल ब्लड के होते हैं। तो उससे बोलता है कि उसका नाम है वो जुए किंग जाओ होता है और वो इस सीट का है वो पहला वारिस है, बट तुम उसकी कजन लगती हो, दैट्स व्हाई उसको है वो उसका सम्मान है वो नहीं मिला और अब क्या ही बोले। वो बोलते है कि तो वो अब कहाँ है। येगो होता है वो बोलता है कि बड़े ही दुखी शब्दों में कि अब वो जिंदा नहीं रहा, उसकी कुछ समय पहले ये वो मौत हो गई, मेरे वजह से नहीं तो बट किसी की वजह से। येगो होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पे कोई भी फाइट लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया था, बस मैं चाहता था कि दो कंट्रीज के बीच में वो पीस यानी शांति है वो बनी रहे। मैं चाहता था कि हम लोग है वो शांति से रहे, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। तुम्हें वो मुझसे कुछ गलत मत समझना। होती है वो बोलती है कि देखो अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात है वो मानती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम अलायंस बनाएंगे, बट देखो 5 साल नहीं 10 साल नहीं 20 साल नहीं पूरे 30 साल के लिए, बट तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी इस बीच में। येगो होता है वो थोड़ा शर्माता है और बोलता है कि मैं अपने सारे गार्ड से वो बोल सकता हूँ कि वो आपके ऑर्डर है वो मारे हैं, आप बताइए तो आपको चाहिए क्या। तो होता है वो बोलता है कि लियाओजिंग है वो इतनी ज्यादा बड़ी सिटी तो नहीं है, बट इसमें एक बात है कि अगर कोई बंदा चाहे इस पे इजीली है वो अटैक है वो कर सकता है, बट अगर उसकी तादाद है वो 3000 लोगों में रही ना तो वो आसानी से इस पे कब्जा तो कर सकता है, बट आई होप सो नहीं कर सकता। क्वीन होती है वो बोलती है कि जब यिंग लियांग है वो यहाँ पे नहीं था तो तुम हमारी सिटी में वो एंटर कर गए बड़ी ही आसानी से। येगो होता है वो क्वीन के वो बोलता है कि पहले तुम्हें ये चीज देखनी चाहिए। वो बोलती है कि लिये यांग है वो बहुत ज्यादा बड़ा गद्दार है, उसने तुम्हें परमिशन दी कि वो हमारे पैलेस पे जाके वो कब्जा है वो कर सकता है, ऊपर से ऐसा एक्ट किया जैसे वो अपनी आर्मी को लेके यहाँ से जा रहा हो। वो होता है वो बोलता है कि सीधे शब्दों में कहूँ तो पहले मैंने इस जगह पे वो कब्जा कर लिया है, अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी हो जाता है तो तुम्हारा किल करने का इंतजाम है वो मुझ पे आएगा और जो भी रॉयल ब्लड के रिलेटिव होंगे वो इस थ्रोन पे वो कब्जा करने के लिए जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। ये क्या होती है वो बोलती है कि इसका सीधा मतलब तो ये निकल के आता है कि तुम्हें वो मुझसे पहले ही कोऑपरेट करना था, इस बारे में तुमने ये पहले से ये वो सोच के रखा था। तो वो बोलता है
कि हाँ ये मैंने सही कहा और मैं उन 2 प्रिंस से तुम्हारी पावर लेने में हेल्प करूंगा, इसके बदले में तुम्हें सारे प्रॉमिस है वो पूरे करने होंगे। वेन होती है वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है, अगर तुम मुझे मेरी पावर हासिल करने में मदद करती हो तो तुम जो मर्जी चाहो मेरे साथ कर सकते हो या फिर जो मर्जी चाहे मुझसे करवा सकते हो। समझ रहे हो भैया इसकी भावनाएं। वो उसके धीरे धीरे करके करीब आने लगती है। यूगो बोलता है कि देखो मैं बहुत ज्यादा साधु संत आदमी हूँ, प्लीज वो मेरे पास है वो मत आओ, मैं घबरा जाऊंगा। हम लोगों को सच में पता है कि यूगो है वो कितना ज्यादा संस्कारी है। यूगो बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वे क्या होती है वो बोलती है क्या तुम्हें सच में नहीं दिख रहा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ अभी। यूगो उसे बोलता है कि प्लीज यार मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे पूरा आइडिया हो चुका है, तुम मेरे साथ है वो मेल लवर जैसा है वो बिहेव करने वाली हो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ छक्को जैसा व्यवहार करो, प्लीज यार जाने दो। तो वो बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें थैंक यू बोलने वाली हूँ, बट उस थैंक यू बोलने का अंदाज है वो थोड़ा अलग होने वाला है। वो बोलता है कि चाहे तो मैं तुम्हारी वर्जिनिटी है वो तुमसे ले सकती हूँ पहली बार में। वे क्या होती है वो बोलती है कि मैंने काफी लंबे वक्त से वो कुछ इंटरेस्टिंग है वो नहीं खाया है, और वो कर लेती है हमारी यूगो को केस और चालू हो जाता है कार्यक्रम। समझ जाओ गाइस माहौल एकदम सज चुका होता है, आवाजें मेरा मतलब काम है वो चालू हो चुका होता है, मतलब समझ जाओ वो अपना मनोरंजन है वो कर रहे हैं और भाई दूसरी तरफ भी चलते हैं। फिर अगले सीन में हमें उन्हीं 2 बंदों को दिखाया जाता है जिनमें से बोल रहा है कि अगर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो बताओ। दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि हाँ मैंने इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट की, बट जिस बारे में हमने कलेक्ट की इन्फॉर्मेशन वो इसका प्राइस इतना ज्यादा हाई है कि हम उसे शायद अफोर्ड भी है वो ना कर पाए शायद। बंदा होता है वो बोलता है लॉर्डली आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जल्दी वो सेक्ट है वो हमारे अंडर होगा। बाय गुड बाय, 7 एपिसोड।